जब बाबा जी वहाँ पे आते हैं तो गांव में एक अलग ही आतंक सा मच गया था। और नाना जी के बहुत सारे ऐसे दुश्मन भी वहाँ पे रहते थे जो नाना जी से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि इनके घर में किसी औरत को पीटा जा रहा है तो उन लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाना जी के वहाँ पर दुश्मन थे, वो सारे इनके घर के आगे आके चिल्लाने लगते हैं कि बाहर निकल, तू एक औरत पे हमारे गाँव में कैसे हाथ उठा सकते हैं, हमारे गांव की कोई इज्जत है, तेरे जैसे इंसान की हमारे गांव में कोई ज़रूरत नहीं है, शर्म आनी चाहिए एक पुलिस वाला होकर तू एक औरत को मारने लग रहा है। नाना जी बाहर आते हैं और वो सबको बोलना शुरू करते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है और ना ही मैंने हाथ उठाया, और अगर ये मेरे घर वालों के ऊपर इतना सब कुछ करेगी तो तुम्हें क्या लगता है इस औरत को यहाँ से जाने दिया जाएगा? किसी को अगर बहुत अच्छा लग रहा है ना तो जाके उसके हाथ से लड्डू खा ले। तो वहाँ जो बैठी सुषमा थी जो भूत प्रेत लेके आई थी वो दोबारा हंसना शुरू कर देती है। उस टाइम पर जब ये बाहर सारे लड़ने लग रहे थे तो बाबा जो आए थे बख्शी जंगल से, जो सिद्धि प्राप्त बाबा थे, वो अंदर क्रिया करने लग रहे थे। तो इस गांव में एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध टीचर थे जो बहुत ही ज्यादा अपनी विद्या के लिए जाने जाते थे। वो अचानक से बीच में आ जाते हैं और वो दोनों पक्ष को अलग करते हैं और पूछते हैं कि दिक्कत क्या है। तो नाना जी बताना शुरू करते हैं कि ये जो औरत आई थी ये हमारे घर की औरत है, मतलब रिलेटिव में, लेकिन इसने हमारे साथ ये गद्दारी कर दी। तो टीचर दूसरे लोगों से पूछते हैं आपको क्या दिक्कत है? तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे गांव की इज्जत मट्टी पलीत कर रहे हैं, किसी औरत पे हाथ उठा रहे हैं, चाहे वो कहीं की भी हो, कोई भी हो, है तो औरत ही। तो वो जो टीचर थे वो बड़े प्यार से समझाते हैं, नाना जी को बोलते हैं देखो भाई साहब, आप उस लड़की पे हाथ मत उठाना, वो आपके घर की है, उसने जो किया ये आपका एक घरेलू मुद्दा है, उसे उसी तरीके से सॉल्व करो। उन टीचर ने बड़े ही समझदारी से उस युद्ध को, उस वहाँ पर जो लड़ाई होने वाली थी वहीं पर ख़त्म कर दिया और जो दूसरे लोग थे वो वहाँ से चले गए। हालांकि जो सुषमा थी वो वहाँ पर बैठी बैठी हंस रही थी और बाबा अंदर अपनी क्रिया में लगे हुए थे। तो जब नाना जी आके देखते हैं तो वो बाबा को उस हालत में पाते हैं जहाँ पर ये भी सोच में पड़ गए कि बाबा के ऊपर इतना बड़ा, मतलब किस चीज़ का जो है एक आक्रमण हो गया। बाबा की जो हालत हो रखी थी वो बार बार मंत्र पढ़ रहे थे, मौसिया वहाँ पे बैठी हुई थी, अंदर जो रिलेटिव थे वो देख रहे थे और बाबा के नाक से और कान से दोनों जगह से रक्त बहने लग रहा था। बाबा को क्रिया करते हुए आधा घंटा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे दोनों मौसियाँ बुरी तरीके से वहाँ पे चिल्ला रही हैं, इधर उधर घसीट रहे अपने आप को। तो फाइनली हुआ क्या, जो बड़ी वाली मौसी थी उनके अंदर से जिन को निकाला गया। बड़ी मुश्किल से हार थक के अपनी विद्या से दूसरा जिन निकालते हैं। दोनों जिनों को निकाला गया और एक मटके में कैद करा गया। अभी तक जो सुषमा हंस रही थी वो अचानक से चुप हो जाती है क्योंकि सुषमा को पता चल गया था कि फाइनली वो जो दो जिनी अपने साथ लेके आई थी उनको उतार दिया गया है। तो